हेलो। आज का जो टॉपिक है उसमें क्या है कि हम ये बताएंगे कि आप कैसे फिज़िक्स में, जो कि उन तीनों में सबसे टफ सब्जेक्ट है जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें कैसे आप मार्क्स लाओ और परसेंटाइल भी अच्छा और मार्क्स भी अच्छा। अब क्या होता है कि स्टूडेंट क्या होता है ना, इसमें फ़िज़िक्स ऑलरेडी मतलब पता है कि आप जब 11 में पढ़ाई करते हो ये सारा चैप्टर शुरुआत में आता है, रोटेशनल आते आते तक बच्चे को पूरा डर आ जाता है इस सब्जेक्ट से कि रोटेशनल मोशन ये ऑलरेडी। लेकिन उसके बाद कुछ कुछ चैप्टर है जिससे आप मार्क्स उठा सकते हो। ये सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, ये मैथ्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, सारे सब्जेक्ट में है कि कुछ टॉपिक ऐसा रहेगा जो आसान होता है और कुछ टॉपिक जो टफ होता है। ठीक है, तो मार्क्स अगर आपको उठाना है तो आसान पढ़ लो ना, क्योंकि उन मेंस में कोई ये थोड़ी देख रहा है कि आप कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करके मार्क्स ला रहे हो, आपको बस मार्क्स से मतलब है। तो ये देखो, ये जो सारा टॉपिक है ये एक्चुअल में क्लास 11 का मैं लिखा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप 50 प्लस स्कोर कर पाओ। एंड 50 प्लस इन फिजिक्स मीन्स 95 परसेंटाइल से ज़्यादा होगा वो। ठीक है, अगर क्वेश्चन टफ आ गया तो इवन दैट विल बी 98 99 ऐसा भी जा सकता है, बट 95 तो होगा। ठीक है, और ये है क्लास 12 का। अब जो सबसे सिंपल सा ट्रिक मैं बताऊंगा वो क्या है, उस टॉपिक को पढ़ो जो मेंस में तो है लेकिन एडवांस में नहीं है, उससे क्वेश्चन फिक्स है आना। तो वो टॉपिक हुआ क्या, देखो सबसे पहला वो हुआ EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक क्वेश्चन इससे आएगा, फिक्स है। आप अब देख लो, प्रीवियस ईयर जेईई मैंने उठा के देख लो, हर पेपर में एक क्वेश्चन है EMW का, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। EMW में क्या आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। EMW में उन लोग पूछते हैं, जनरली इस पे रहता है कि E इज इक्वल्स टू V इंटू बी, इस पे, और उसका प्रोपगेशन पे रहेगा जो क्रॉस हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन पे क्या चीज़ पे क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आ जाएगा एंटीना का हाइट पे, एंटीना हाइट। एंड ये सब टॉपिक बिल्कुल लिखते जाओ। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, इन दोनों पे ही आता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन हुआ। सेमीकंडक्टर एकदम फिक्स एक क्वेश्चन, इस पे आखिर क्या चीज पे आएगा टॉपिक, तो सिंपल सा है, लॉजिक गेट से अगर आया तो बहुत ही आसान। एक आ सकता है जेनर डायोड, जो कि बहुत ही 2019-20 दोनों में पूछा ही है, और एक हो गया ट्रांजिस्टर। जनरली मैं देख रहा हूँ कि PN जंक्शन को टच नहीं कर रहा है वो। ठीक है, इन टॉपिक से आएगा उस पर क्वेश्चन, जेनर डायोड, लॉजिक गेट, ट्रांजिस्टर से। ट्रांजिस्टर में वही कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, PNP, ये सारा पूछेगा। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स पे कम बात करते हैं अभी, क्योंकि न्यूक्लियर पे ज़्यादा नहीं आ रहा है, न्यूक्लियर मेन है एडवांस पे फोकस करता है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका हुआ। एक एटॉमिक से आप मान लो, इसमें क्या पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, इन दोनों मिला के एक क्वेश्चन आ रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स में मैं बता दे रहा हूँ कौन सा टॉपिक कर सकते हो। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप रेडियो एक्टिविटी कर लो, रेडियो एक्टिविटी, जो फर्स्ट लॉ केमिकल काइनेटिक्स वाला था जिससे मैच कर रहा था। हाँ, कितने क्वेश्चन हुआ देखो, अगर इसको आप मान भी लो कि अगर आप इसको न्यूक्लियर फिजिक्स को कर पा रहे हो तो अभी तक आपने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन कर लिया। और मेरे को कितना बताना है, 12 से 13 क्वेश्चन, मतलब 50%। और इसमें क्या करना है ना, आप मतलब ध्यान से पढ़ो कि आपका जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो मेरे को फोकस कितना करना है, 13 क्वेश्चन भी आप मान, 13 इंटू 4 52 मार्क्स। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन यहाँ से हुआ। वेव ऑप्टिक्स में मैं आपको बताता हूँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये पूछेंगे YDSC का पाथ डिफरेंस को एकदम अच्छे से कर लो, YDSC का डेल्टा एक्स, या तो डिफ्रैक्शन जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, और पोलराइजेशन। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है ये। ठीक है, एक क्वेश्चन। अब रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है, उसमें क्या होता है, जनरली वो क्या पूछते हैं, मिरर से पूछ देते हैं। ठीक है, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चे इसको छोड़ देंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ना ये, इसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। रे ऑप्टिक्स में अगर आपको करना है तो आप इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कर लो,
ऑप्टिकल, लेकिन इसका मैं क्वेश्चन कंफर्म नहीं कर रहा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इस एक क्वेश्चन, कई बार 2 क्वेश्चन रहता है पेपर में जियो से, ठीक है। अभी तक कितना क्वेश्चन हुआ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ दूँ तो 1 2 और इधर का 4, 6 क्वेश्चन इधर हुआ। अब इसमें से आपको कौन सा आसान टॉपिक लग रहा है, इससे एक एक क्वेश्चन सबसे रहेगा। EMI हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे को क्या लग रहा है ना, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक कर लो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा पार्ट, इसमें देखो क्या होता है ना, ज़्यादा चांसेस है मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर इंस्ट्रूमेंट से आ जाए, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर या नहीं तो कन्वर्जन ऑफ एमीटर। पोटेंशियोमीटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से एकदम, मतलब ये क्या हुआ, स्मार्ट स्टडी। अगर आप पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ लो, उसके बाद आपको लग रहा है कि और पढ़ना है तो फिर अपने हिसाब से पढ़ो। पहले तो ये सारा चीज़ को एकदम अच्छे से करना है, क्योंकि फिक्स से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कर सकते हो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं फिक्स कर इतना, और थोड़ा बहुत करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो आइडिया होगा, कैसे वो डिवाइड होता है, कैसे वो पावर जनरेट करता है। पावर पे भी क्वेश्चन मैं आजकल देख रहा हूँ आ रहा है, इस पे पावर वाले पार्ट पे I²R, एक बल्ब की जगह 2 बल्ब लगा दे तो कैसे पावर आएगा। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन मैं मान के चलता हूँ। एक मैं मान के चल रहा हूँ आप कैपेसिटर को कर लोगे, ठीक है। कैपेसिटर एक क्वेश्चन आना ही आना है कैपेसिटर से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट्स मैं फिर से नहीं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये फिर से बड़ा चैप्टर है। तो देखो मैं इस चैप्टर को छोड़ दिया, ऑप्टिक्स छोड़ दिया, मैं किया ही नहीं हूँ। अगर आपका ये चैप्टर अच्छा है तो आप एक एक क्वेश्चन इसमें से भी बोनस मानो, तो इवन यू कैन क्रॉस 60 + 70+। लेकिन ये फिक्स है। कितना क्वेश्चन हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आते 11 पे टॉपिक। देखो ये 11 का टॉपिक। अब देखो मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, एक क्वेश्चन डायमेंशन एंड एरर से आएगा। सारा प्रीवियस ईयर कर लो। एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है। एक क्वेश्चन आएगा वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज से, ये ठीक है। ये दोनों हुआ। थर्मोडायनेमिक्स के कौन से पार्ट से आ सकता है, थर्मोडायनेमिक्स का वो जो सेकंड लॉ है ना, कार्नोट इंजन के एफिशिएंसी पे क्वेश्चन आ सकता है, T1 1 - T2/T1, ये ठीक है। या तो इसका पीवी ग्राफ पे आ सकता है, सारा प्रोसेस को याद रखना है। तो आई होप ये जो पार्ट है ना, ये केमिस्ट्री में भी आता है ना, तो ये पार्ट मैं इसलिए इसको मार्क कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको बस याद रखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना, और ये तीनों यहाँ पे मान के चलो। अब देखो मैं कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन नहीं कर रहा हूँ, फ्लूइड नहीं कर रहा हूँ। साउंड में आप कौन सा पार्ट कर लो वो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या है, डॉपलर इफेक्ट कर लो, डॉपलर साउंड वेव में, ठीक है। अच्छा इधर आते हैं। देखो इसमें तो जनरली दिक्कत ही होता है बच्चे लोगों सर क्या पढ़े नहीं पढ़े। सेंटर ऑफ मास में ना कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कर लो बस, और मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, जितने भी कैसे कैलकुलेट करना है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। इसे क्वेश्चन फिर भी मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन को मार्क नहीं कर रहा हूँ। रोटेशन से एक क्वेश्चन मैं मार्क करूँगा और मैं टॉपिक भी बता दूंगा आपको क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। रोटेशनल का एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर इससे नहीं आया तो टॉर्क = I α से आएगा। अगर इससे भी नहीं आया तो एंगुलर मोमेंटम पे आएगा, जो कि सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम निकालने बोल देगा, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंड प्योर रोलिंग का थोड़ा बहुत आइडिया, प्योर रोलिंग। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इन सब का सीरीज एक बना दूंगा कि रोटेशनल में जो JEE मेन में आने वाला है उस पे बस टॉपिक, मतलब इन 4 पे एक वीडियो बना दूंगा एक एक करके, तो वो आप उसको आराम से देख लो। पूरा रोटेशनल पढ़ना ही नहीं, ये 4 टॉपिक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से, टॉर्क = I α कैसे लगाना है, उसका इक्विलिब्रियम कैसे लगाना है। जैसे हम लोग क्वेश्चन किए थे, एक रॉड ऐसे रेस्ट में है, यहाँ पे फ्रिक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे तो नॉर्मल ऐसा करके लग रहा था। एंगुलर मोमेंटम अच्छे से क्लियर, एंड प्योर रोलिंग, ये 4 पे एक क्वेश्चन मैं इसलिए यहाँ पे मार्क कर दिया हूँ। अब देखो मैं ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 4 इधर, और 12th आपको ध्यान से पढ़ना है। और 12th का भी वो लास्ट टॉपिक्स, जो 3 तो लास्ट टॉपिक है, इससे आना ही क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर एडवांस में नहीं है, POC एडवांस में नहीं है, EMW एडवांस में नहीं है, ठीक है। और वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन एडवांस में नहीं है। तो इनसे क्वेश्चन मेंस में आने का चांसेस बहुत है,
ठीक है। और ये कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर का फॉर्मूला याद रखना, I = IG 1 + RG/S, मीटर ब्रिज पोटेंशियोमीटर अच्छे से। तो ये सारा पार्ट करना है हम लोग को, ठीक है। अब देखो, अब आपका फिजिक्स अच्छा है तो आपको एक NLM फ्रिक्शन से क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। WP सर्कुलर से एक मिल जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। हो सके काइनेमेटिक्स रिलेटिव मिला के एक मिल जाए, ठीक है। तो ये तो मैं छोड़ दिया हूँ, ये आपका अच्छा है तो आप उधर स्कोर करते रहो, ठीक है। स्ट्रिंग वेव, फ्लूइड मैकेनिक्स, कैलोरीमेट्री, थर्म, ये सारा मैं छोड़ दिया हूँ। यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर अच्छा है तो एक यहाँ मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, EMI, AC, रे ऑप्टिक्स, सबसे क्वेश्चन आएंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं 12 क्वेश्चन जो यहाँ पे बताया हूँ जो इससे आएगा, ठीक है। तो आई गेस कि अगर आप ये 12 क्वेश्चन करके जाते हो तो 48 मार्क्स, और मैं उम्मीद करता हूँ इन सब से आप एक क्वेश्चन तो बना लोगे ना। तो 13 क्वेश्चन अगर आप सही करके आते हो तो यू विल बी गेटिंग 52 मार्क्स एंड दैट विल बी 95। और वो आपका, उसके अलावा क्या करना आपको, केमिस्ट्री और मैथ्स में सारे आसान टॉपिक में थोड़ा एक प्रीवियस ईयर बुक साथ में रखो और देखते रहो कि कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से पढ़ाई करो, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन सब सीरीज़ का जो जो मैं बताया हूँ उस टॉपिक का मैं वीडियो बनाऊँगा जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। कि आप एटलीस्ट 12 क्वेश्चन तो करके आओ एंड 48 मार्क्स। अगर पेपर टफ हुआ तो दैट विल बी इवन मोर देन 95-96, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो से आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी आया होगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पहले मेंस अच्छे से क्लियर करो, फिर हम लोग एडवांस पे आएंगे। इसका मैं वीडियो बनाने वाला हूँ सब टॉपिक का, धीरे धीरे करके जो जो मैं बताया हूँ कि एटलीस्ट यू कैन स्कोर 48 to 50 मार्क्स, ठीक है। चलो ठीक है।